हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी सफ़र में। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ SCR का कंप्लीट टॉपिक। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि SCR होता क्या है। SCR होता है सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। यह एक DC स्विच है, यूनिडायरेक्शनल डिवाइस है और सेमी कंट्रोल्ड डिवाइस है। SCR DC स्विच के रूप में काम करता है। SCR में लेयर्स होती हैं 4, जो कि PN, N1, P2, N2 है। टर्मिनल होते हैं इसमें 3, एनोड, कैथोड, गेट। जंक्शन होते हैं इसमें 3, J1, J2 और J3। ये SCR का स्ट्रक्चर है जो कि PN, N1, P2, N2 का है। इसमें ये जो है ना, ये जंक्शन है इसके, जो कि 3 है, J1, J2, J3। इसके अलावा इसमें P1 जंक्शन है, ये एनोड का काम कर रहा है यानी कि पॉजिटिव, और जो N2 जंक्शन है ये कैथोड का काम कर रहा है यानी कि नेगेटिव। इसमें ये जो इंटरनल जो P जंक्शन है ना, ये गेट टर्मिनल है। गेट टर्मिनल SCR को ट्रिगर करना यानी कि SCR को ऑन करने की विधि है। गेट से SCR को ऑन कर सकते हैं हम। फिर इसके बाद है SCR कितने मोड में कार्य करता है। तो SCR 3 मोड में कार्य करता है। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड और एक होता है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड क्या है। इसमें J1, J3 जंक्शन तो फॉरवर्ड बायस होते हैं, J2 जंक्शन रिवर्स बायस होता है। इसमें SCR ऑफ स्टेट में रहता है। इसमें छोटा सा फॉरवर्ड लीकेज करंट बहता है। इसमें SCR ऑन नहीं होता है, बस SCR ऑफ ही रहता है। इसमें बस छोटा सा लीकेज करंट बहता है और वो भी फॉरवर्ड। इसके बाद है फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, जिसमें ना J1, J2, J3 जंक्शन तीनों ही फॉरवर्ड बायस रहते हैं। इसमें SCR को गेट पल्स देकर ट्रिगर करते हैं, ऑन किया जाता है गेट पल्स देकर। इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में ना एनोड करंट प्रवाहित होता है, जिससे SCR ऑन हो जाता है। फिर आगे स्टार्ट करते हैं, ये है रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में क्या होता है कि J1, J3 जंक्शन तो रिवर्स बायस्ड होते हैं और J2 जंक्शन फॉरवर्ड बायस्ड होते हैं। इसमें क्या होता है कि रिवर्स में लीकेज, छोटा सा लीकेज करंट बहता है, छोटा सा लीकेज करंट बहता है रिवर्स्ड बायस्ड में। ये हो गए SCR के मोड कि SCR 3 मोड में काम करता है। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, फॉरवर्ड कंडक्शन मोड और रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। इसके बाद स्टार्ट करते हैं ब्रेक ओवर वोल्टेज। ब्रेक ओवर वोल्टेज क्या होता है? तो ब्रेक ओवर वोल्टेज होता है, इसमें क्या होता है कि SCR को ना गेट करंट नहीं दिया जाता। गेट करंट को शून्य माना जाता है। SCR को बिना गेट करंट के ऑन किया जाता है, यानी कि इसमें एनोड कैथोड वोल्टेज को इतना बढ़ा दें कि एक स्टेट ऐसी आती है कि एनोड कैथोड वोल्टेज है वो ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज़्यादा हो जाती है। जब एनोड कैथोड वोल्टेज ब्रेक ओवर वोल्टेज से ज़्यादा हो जाती है तो SCR कंडक्शन मोड में चला जाता है। तो कंडक्शन मोड का मतलब SCR ऑन हो जाता है। ये होती है ब्रेक ओवर वोल्टेज। इसके बाद स्टार्ट करते हैं SCR कैरेक्टरिस्टिक्स। SCR कैरेक्टरिस्टिक्स में अभी अपनों ने मोड पढ़े थे, जो कि फॉरवर्ड कंडक्शन मोड, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड और रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। कि फॉरवर्ड कंडक्शन मोड में तो SCR ऑन स्टेट में रहता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में एनोड करंट प्रवाहित होता है। और फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में SCR जो होता है, इसमें मामूली सा फॉरवर्ड लीकेज करंट बहता है। और रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में SCR में मामूली सा रिवर्स लीकेज करंट बहता है। अब स्टार्ट करते हैं ये लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट क्या होता है। लैचिंग करंट जो होता है ना, ये होता है SCR ऑन होने के तुरंत बाद वह मिनिमम एनोड करंट जिस पर SCR ऑन स्थिति में रहता है।
यानी कि एससीआर को गेट करंट देकर ट्रिगर तो कर दिया, ऑन कर दिया, वो कंडक्शन मोड में तो चला गया। अब एससीआर को ऑन स्थिति में बनाए रखने के लिए तुरंत बाद मिनिमम एनोड करंट जिस पर एससीआर ऑन स्थिति में रह जाता है वही लैचिंग करंट कहलाता है। यानी कि एससीआर को ऑन करना ही लैचिंग करंट कहलाता है। इसके बाद है होल्डिंग करंट। होल्डिंग करंट क्या होता है कि एससीआर को ऑफ करने के लिए, एससीआर को ऑन करने के लिए तो एनोड करंट का ज़्यादा होना ज़रूरी है। अब एनोड करंट को ना अपने कम करते जाते हैं। अब एक स्टेट ऐसी आती है कि वह मिनिमम एनोड करंट जिस पर एससीआर ऑफ हो जाता है वही होल्डिंग करंट कहलाता है। होल्डिंग करंट का मतलब एससीआर का ऑफ होना। लैचिंग करंट हमेशा होल्डिंग करंट से अधिक होता है। लैचिंग करंट और होल्डिंग करंट का अनुपात भी होता है, मतलब इसका मान होता है ये 2 से 2.5। अब इसके बाद स्टार्ट करते हैं एससीआर को ऑन करने की विधियाँ। एससीआर को ऑन करना ही ट्रिगरिंग कहलाता है। एससीआर को ऑन करने की ना 5 विधियाँ हैं। फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, dV/dt ट्रिगरिंग, फिर इसके बाद है थर्मल ट्रिगरिंग, लाइट ट्रिगरिंग और एक विधि है जो कि गेट ट्रिगरिंग है। अब स्टार्ट करते हैं इसमें फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग। फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग क्या होता है कि फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में फॉरवर्ड वोल्टेज को एससीआर में क्या होता है कि फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं। एक ऐसी कंडीशन आती है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में तो होता है ये सब कुछ कि फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाते जाते हैं। एक कंडीशन ऐसी आती है कि एनोड करंट है वो होल्डिंग करंट से ज़्यादा हो जाता है और एससीआर ऑन हो जाता है। फिर इसके बाद है dV/dt ट्रिगरिंग। इसमें क्या होता है कि एससीआर को गलत समय पर ट्रिगर करने से बहुत ज़्यादा वोल्टेज मिल जाता है। अब बहुत ज़्यादा वोल्टेज बढ़ेगा तो इससे एससीआर ऑन हो जाता है। फिर इसके बाद है थर्मल ट्रिगरिंग। थर्मल ट्रिगरिंग में क्या होता है कि तापमान बढ़ाने से बहुत ज़्यादा लीकेज करंट प्रवाहित होता है। तापमान बढ़ाएंगे तो लीकेज करंट बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रवाहित होगा, जिससे क्या होता है कि एससीआर ऑन हो जाता है। लेकिन इस वाली विधि में ना टाइम ज़्यादा लगता है एससीआर को ऑन करने में। फिर इसके बाद है लाइट ट्रिगरिंग। लाइट ट्रिगरिंग में क्या होता है कि लेसर का यूज़ करते हैं। लाइट एक्टिवेटेड, यह है लाइट एक्टिवेटेड सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। लाइट की सहायता से एससीआर को ऑन करते हैं। फिर इसके बाद है गेट ट्रिगरिंग, जो कि सबसे बेस्ट मेथड है। गेट पल्स देकर एससीआर को ऑन करना। अब एससीआर को ऑन करने की विधियां तो हो गई, अब एससीआर को ऑफ करने की विधियां। तो एससीआर को ऑफ करना ही कम्यूटेशन कहलाता है। अब कम्यूटेशन 2 प्रकार के होते हैं, लाइन या नेचुरल कम्यूटेशन, एक होता है फोर्स्ड कम्यूटेशन। लाइन या नेचुरल कम्यूटेशन एसी सप्लाई पर कार्य करता है और फोर्स्ड कम्यूटेशन डीसी सप्लाई पर कार्य करता है। लाइन या नेचुरल कम्यूटेशन होता है, इसमें एनोड करंट या सप्लाई वोल्टेज ये शून्य हो जाते हैं। ये नेचुरली तरीके से मतलब ऑफ हो जाता है इसमें एससीआर। जैसे रेक्टिफायर, एसी वोल्टेज कंट्रोलर, साइक्लो कन्वर्टर, ये एसी सप्लाई पर कार्य करते हैं, ये इसके उदाहरण है। फिर इसके बाद है फोर्स्ड कम्यूटेशन, ये डीसी सप्लाई पर कार्य करता है। बाह्य सोर्स लगाकर इसमें एससीआर को ऑफ किया जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं इन्वर्टर और चॉपर। इन्वर्टर फास्टली तरीके से काम करता है और चॉपर है वो लोएस्ट मतलब धीमी तरीके से काम करता है। इसके बाद स्टार्ट करते हैं फोर्स्ड कम्यूटेशन के प्रकार। फोर्स्ड कम्यूटेशन के प्रकार हैं क्लास ए कम्यूटेशन, क्लास बी कम्यूटेशन, क्लास सी कम्यूटेशन, क्लास डी कम्यूटेशन और क्लास ई कम्यूटेशन। अब इसके नाम याद करने की क्लास कम्यूटेशन का
अन्य नाम क्या है, तो लोड कम्यूटेशन है। क्लास बी कम्यूटेशन का अन्य नाम है करंट कम्यूटेशन बोल सकते हैं या रेजोनेंट कम्यूटेशन इसको बोल सकते हैं। क्लास सी कम्यूटेशन को कॉम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन बोलते हैं। क्लास डी कम्यूटेशन को वोल्टेज, इम्पल्स या ऑक्सिलरी कम्यूटेशन बोल सकते हैं। और क्लास ई कम्यूटेशन को एक्सटर्नल पल्स कम्यूटेशन बोलते हैं। ये हो गया एससीआर को ऑफ करने की विधियाँ। फिर स्टार्ट करते हैं टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी। टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी, ये देखो टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बस इतना ही याद करना है। इसमें क्या होता है कि दो ट्रांजिस्टर मिलकर, जैसे कि पीएनपी और पीएनपीएन ट्रांजिस्टर मिलकर टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी बनाते हैं। इसमें क्या होता है कि अल्फ़ा 1 और अल्फ़ा 2 का मान अगर 1 हो जाए तो एससीआर कंडक्ट करने लगता है, मतलब ऑन हो जाता है, ऑन स्टेट में चला जाता है, और इससे एससीआर की लैचिंग अवस्था कहते हैं। इसमें एनोड करंट का वो सूत्र है, इसमें IC01 प्लस IC02 प्लस अल्फ़ा 2 IG बटे में 1 माइनस अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2। इसमें IA क्या है, एनोड करंट, IG क्या है, गेट करंट, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 क्या है, ट्रांजिस्टर के करंट गेन है। IC01 और IC02 ये क्या है, रिवर्स लीकेज करंट है। तो ये है टू ट्रांजिस्टर एनालॉजी। ये सूत्र है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इसमें ना ये ज़रूर याद रखना है कि अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा 2 बराबर 1 होने पर एससीआर कंडक्ट यानी कि ऑन हो जाता है, इससे ही एससीआर की लैचिंग अवस्था कहते हैं। अब इसके बाद है एससीआर को ऑन कर लिया, एससीआर को ऑफ भी कर लिया। अब एससीआर को प्रोटेक्ट भी तो करना है। एससीआर की सुरक्षा के लिए क्या है, तो एससीआर की सुरक्षा के लिए भी विधियाँ हैं, DI/dt प्रोटेक्शन, dV/dt प्रोटेक्शन, ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन, ओवर करंट प्रोटेक्शन, गेट प्रोटेक्शन। तो DI/dt प्रोटेक्शन में क्या होता है कि इसमें ना एससीआर डैमेज हो सकता है, इसलिए ना सीरीज इंडक्टर का यूज़ करते हैं। dV/dt प्रोटेक्शन में क्या होता है कि इसमें अनवेटेड तरीके से एससीआर को ऑन करना, वोल्टेज देना हाई वोल्टेज, तो इसके लिए स्नबर सर्किट का यूज़ करते हैं। ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए वेरिस्टर या वोल्टेज क्लैंपिंग डिवाइस का यूज़ करते हैं। वेरिस्टर को ही ये वेरिस्टर है, इसे ही नॉन लीनियर रजिस्टर बोलते हैं। अब ओवर करंट प्रोटेक्शन, ओवर करंट प्रोटेक्शन में क्या होता है कि फास्ट एक्टिंग सर्किट ब्रेकर एंड फ्यूज़। इसका मतलब होता है कि ओवर करंट प्रोटेक्शन में इसका मतलब होता है कि फास्टली तरीके से फ्यूज़ का पिघलना और सर्किट ब्रेकर का ब्रेक होना। और गेट प्रोटेक्शन में जीनर डायोड, इससे सुरक्षा कर लेते हैं। ये है एससीआर की प्रोटेक्शन विधियाँ। फिर इसके बाद स्टार्ट करें तो एससीआर को टर्न ऑन टाइम, एससीआर का टर्न ऑन टाइम ये क्या होता है, तो जब आप गेट पर सिग्नल देते हैं तो एससीआर तुरंत ऑन नहीं होता, पूरी तरह से ऑन होने में समय लगता है। गेट पर तुरंत सिग्नल देना मतलब एससीआर ऑन नहीं होता है, इससे पूरी तरह से ऑन होने में जो समय लगता है ना, वही टर्न ऑन टाइम कहलाता है। इसमें इसकी 3 टर्म्स है, डिले टाइम, राइज टाइम और स्प्रेड टाइम। डिले टाइम क्या होता है कि एससीआर को गेट पल्स दे दी, गेट पल्स देने के बाद कंडक्शन मोड तक लाना, इसमें जो समय लगता है वो होता है डिले टाइम। राइज टाइम क्या होता है कि एससीआर कंडक्ट मोड में हो गया, अब एससीआर को अब एनोड करंट को बढ़ाना,
अब बढ़ाने में जितना समय लगता है वो होता है राइज टाइम। स्प्रेड टाइम क्या होता है कि SCR को अब एनोड करंट को बढ़ा दिया, अब पूरे सर्किट में फैलाना, उसमें जितना समय लगता है वो होता है स्प्रेड टाइम। ये जो टर्न ऑन टाइम है ये डिले टाइम, राइज टाइम और स्प्रेड टाइम का जोड़ होता है। फिर इसके बाद बचता है लास्ट टॉपिक कि SCR का टर्न ऑफ टाइम। अब SCR का टर्न ऑन टाइम भी था, SCR का टर्न ऑफ टाइम भी है कि एनोड करंट शून्य होने के बाद SCR को आसानी से फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट वापस हासिल करने के लिए जो समय लगता है। अब एनोड करंट को बढ़ाने का मतलब SCR को ऑन करना। अब SCR को ऑफ करने के लिए एनोड करंट को शून्य होना भी पड़ेगा। तो एनोड करंट शून्य होने के बाद SCR को अपनी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग स्टेट वापस हासिल करने में जो समय लगता है वो होता है SCR का टर्न ऑफ टाइम। टर्न ऑफ टाइम में ये ज़रूर याद रखना है कि रिवर्स रिकवरी टाइम और गेट रिकवरी टाइम का जोड़ होता है ये। इसमें एक और टर्म है कि कम्यूटेशन टाइम है टर्न ऑफ टाइम से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। अगर कम्यूटेशन टाइम कम होगा तो SCR बंद हो सकता है, मतलब बंद नहीं होगा। कम्यूटेशन टाइम टर्न ऑफ टाइम से ज़्यादा होना चाहिए वरना SCR बंद नहीं होगा, क्योंकि बंद होने के लिए तो ये सब कुछ काम कर रहे हैं। तो ये होता है SCR कंप्लीट। तो एक बार फिर से देखते हैं। तो पहले पढ़ा SCR की ये DC स्विच है, यूनी डायरेक्शनल डिवाइस है, सेमी कंट्रोल डिवाइस है। SCR की फुल फॉर्म क्या होती है? सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ये इसकी स्ट्रक्चर वगैरह पढ़ी, इसके मोड पढ़े सारे, ब्रेक ओवर वोल्टेज, कैरेक्टरिस्टिक्स, लैचिंग करंट, होल्डिंग करंट, SCR को ऑन करने की विधियाँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है SCR की। आगे भी मैं इसी तरीके से वीडियो उपलब्ध करवाती रहूँगी। आप इसे एक नोट्स के रूप में समझ सकते हैं। ये SCR का कंप्लीट टॉपिक है, आपको इसी वीडियो में मिलेगा। तो धन्यवाद।